नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। मुश्किलें खत्म होती हुई अमरावती सांसद नवनीत राणा की बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। कल ये जानकारी सामने आई थी। कल पूरी तरह से आसार भी नजर आ रहे थे कि शायद नवनीत राणा जो हैं उनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने शनिवार को ही अपना फैसला इस मामले पर सुरक्षित कर लिया था। और जिस तरह की दलीलें यहां पर नवनीत राणा के वकील ने कोर्ट में पेश की थी, उस आधार पर लग रहा था कि नवनीत राणा पर जो राजद्रोह का मुकदमा है उसे कोर्ट खारिज कर देगा और नवनीत राणा को बेल मिल जाएगी। लेकिन शाम 5 बजे जो फैसला आया, नवनीत राणा को भी निराश कर गया और उनके समर्थकों को भी। इस सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया गया है। अब बुधवार को यानी 4 मई को इस मामले पर सुनवाई होगी। नवनीत राणा को बेल या आगे के लिए भी जेल, इस सवाल का जो जवाब है वो 4 मई को सबको मिल जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी को लेकर जो सियासत है वो काफी ज्यादा गरमाई हुई है। और इस गरमाई हुई सियासत के बीच में आज हम आपको नवनीत राणा की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। जो लोग शायद इस बात को नहीं जानते उन्हें हम बताएंगे कि नवनीत राणा एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनकी जो परवरिश है यानी उनकी अपब्रिंगिंग है वो मूल रूप से महाराष्ट्र की ही है। महाराष्ट्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, यहीं से उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम किया। करीब 4 से 5 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की और उसके बाद रुख किया राजनीति की तरफ। तो हम आपको जो रिपोर्ट दिखाएंगे उस रिपोर्ट में आप नवनीत राणा से जुड़ी ये बेहद खास बातें जानेंगे। देखिए, आज नवनीत राणा को सपोर्ट मिल रहा है काफी ज्यादा। लोग उनको लेकर आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग नवनीत राणा की गिरफ्तारी को गुंडागर्दी, मनमानी और नवनीत के मौलिक अधिकारों का हनन के साथ जोड़ रहे हैं। जनता का एक तबका है जिन्हें लगता है कि नवनीत राणा ने ना तो सामुदायिक हिंसा को बढ़ाने जैसा भाषण दिया है और ना ही नवनीत राणा ने हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ाने जैसा भाषण दिया है। कुछ लोग नवनीत राणा की गिरफ्तारी को गैरकानूनी भी बता रहे हैं और उद्धव सरकार की मनमानी के साथ जोड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का पूरा सपोर्ट नवनीत राणा को मिल रहा है और दूसरी तरफ उद्धव सरकार नवनीत राणा के खिलाफ होती ही जा रही है। तो चलिए हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में आप नवनीत राणा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें जानिए। कैसे उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, कैसे नवनीत राणा ने अपनी जिंदगी में राजनीतिक तड़का लगाने के बारे में सोचा, कैसे उनके मन में ये ख्याल आया, आपको सारी जानकारी देते हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इस वक्त महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारने वाली नवनीत राणा फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। नवनीत राणा के जेल जाने को लेकर एक के बाद एक तमाम खबरें सुनने में आ रही हैं और फिलहाल नवनीत राणा को सेशन कोर्ट से जमानत अब भी नहीं मिली है। नवनीत पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको नवनीत राणा की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें बताएंगे। आपको बता दें, नवनीत राणा का जन्म मुंबई के एक पंजाबी परिवार में 3 जनवरी 1986 को हुआ। पहले उनका नाम नवनीत कौर था। उनके पिता सैन्य अधिकारी थे। मुंबई में ही नवनीत राणा पली बढ़ी हैं। स्कूली शिक्षा कार्तिका हाई स्कूल से उनकी पूरी हुई। बाद में नवनीत राणा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। करीब 6 म्यूजिक वीडियोस में काम किया। नवनीत राणा की तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। 6 म्यूजिक वीडियोस में काम करने के बाद फिल्मी दुनिया की राह नवनीत ने पकड़ ली। हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम किया। नवनीत ने कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद तेलुगु में उनकी सीतू वसंती लक्ष्मी, चेतना, गणपति, गुड बॉय, भूमा और लव इन सिंगापुर जैसी फिल्में आईं। उन्होंने पंजाबी फिल्म लाड गया पेचा में भी काम किया। नवनीत राणा की शादी 3 जनवरी 2011 को रवि राणा के साथ हुई। एक सामूहिक विवाह समारोह में करीब 3200 जोड़ों के साथ
नवनीत राणा और रवि राणा ने शादी रचाई। तस्वीर आप देख सकते हैं, इनकी शादी में बाबा रामदेव खुद इन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मिली जानकारी की माने तो नवनीत राणा और रवि की मुलाकात स्वामी रामदेव के आश्रम में ही हुई थी। यहीं से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ना शुरू हुआ। नवनीत और रवि का एक बेटा है, एक बेटी है, जो फिलहाल अपने माता पिता की रिहाई के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक से गुहार लगा चुकी है। जहां एक तरफ नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, वहीं रवि राणा महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में बडनेरा से 3 बार के निर्दलीय विधायक हैं। वो युवा स्वाभिमान नाम की पार्टी भी चलाते हैं। अमरावती के मूल निवासी रवि राणा ने 2009, 2014 और 2019 में बडनेरा से विधानसभा चुनाव जीता। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। फिल्मों में काम करने के बाद नवनीत राणा ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। 2014 में एनसीपी के टिकट पर अमरावती से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। नवनीत ने हार नहीं मानी। वो 2019 में निर्दलीय मैदान में उतरी और शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद अडसूल को हराकर लोकसभा पहुंची। नवनीत सामाजिक कार्यों को लेकर भी काफी सक्रिय रहती हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में नियमित हिस्सा लेती हैं, चाहे गणेश पूजा की बात हो या रामनवमी की, या इलाके में विकास कार्य हो, समाज सेवा हो। नवनीत और उनके पति अक्सर नजर आते हैं। नवनीत राणा कई केंद्रीय समितियों की सदस्य रह चुकी हैं। 13 सितंबर 2019 से 13 सितंबर 2020 तक वो कृषि संबंधी स्थायी समिति की सदस्य रहीं। इसके बाद विदेश मामलों की स्थायी समिति और वित्त मंत्रालय व कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य बनी। नवनीत राणा की जाति को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। अभी भी फिलहाल उनकी जाति को लेकर शिवसेना के कई नेता कटाक्ष करते रहते हैं।